ये छली कपटी मायावी कसाई जीवों का परिणमन है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा हूं प्रोफेसर जी, ये हकीकत है इस भारतवर्ष की, भारत देश की। स्वयं ने ही लिखा, स्वयं ने ही गाड़ दिया और स्वयं ही निकाल के कह रहे देखो देखो ये धर्म है, हमारे धर्म में ऐसा कहा है। किसी धर्म में ऐसा कहा ही नहीं है, किसी धर्म में नहीं कहा है। अरे बाहर की छोड़ दो, बाहर की छोड़ दो, यहाँ भी तो कुछ का कुछ लिख के कुछ का कुछ छाप के बताया जा रहा है केला जी, हमारे आगम में लिखा है। हाँ ऐसे भी ग्रंथ है निर्मल जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर लिखा है कि दूसरे ग्रंथ में संदर्भ दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ऐसा कह रहे हैं रात्रि भोजन में सुपारी पान आदि आदि खा सकते हैं। कहाँ लिखा है? तो ऊपर एस्टेस करके नीचे टिप्पण में लिखा है ज्ञानी ने कि आई नो, मैं जानता हूँ कि सुपारी पान खा सकते हैं। और कहा क्या? अमृतचंद स्वामी ने कहा है, बाहर की नहीं कह रहा हूँ और मैं अपनी मन की भी नहीं कहता हूं। किसी को प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी मेरे पास है, मैं प्रमाण भी दिखा लूं। समझो, जागो, चेतो, यह असंभव बात है। हिंसा में धर्म है ही नहीं है और धर्म में भी हिंसा नहीं है। दोनों बातों को समझो, हिंसा में धर्म नहीं है और धर्म में भी हिंसा है ही नहीं है। और आज सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक कोई हिंसा करने वाला दिखता है। कह दूं? कह दूं? कह ही देता हूँ, अब बचा ही क्या महाराज, कह दो। इतना सारा कह दिया और कह दूं। सबसे अधिक लड़ने झगड़ने वाले, हिंसा करने वाले, मारने पीटने वाले कोई है तो वे धोती पहनकर धर्मात्मा घूमने वाले, धर्मात्मा का भेष बनाकर धर्मात्मा के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार है, वे ही कर रहे हैं। पक्का है दिवाकीर्ति जी, ऐसा ही है। जो पापी है, जो कसाई है, जो हिंसक है, उसको तो दुनिया जानती है पंडित जी ये हिंसक है, ये इससे दूर रहे। पर धर्मात्मा का भेष पहनकर जो धर्मात्मा का ढोंग करने वाला धर्म का ठेकेदार है, उससे ही आज का हमारा अहिंसा धर्म बदनाम हो रहा है। अहिंसा धर्म ही बदनाम है, धर्म का कुछ नहीं जाने वाला। धर्म तो त्रैकालिक रहेगा, पर उसके निमित्त से अगर घाटा किसी का हो रहा है तो जीव का स्वयं का हो रहा है। मां ध्यान रखना, मात्र मात्र द्रव्य हिंसा, मात्र किसी के प्राणों का वध करना ही हिंसा नहीं है। किसी की बदनामी करना, निंदा करना, बुराई करना, अपने आप के संक्लेशता को प्राप्त करना, ये भी सबसे बड़ी हिंसा है, भाव हिंसा। जीव ये समझता है हमने तो आज तक किसी को मारा ही नहीं, हम किसी को पीटते ही नहीं, हम किसी को कुछ नहीं करते। पर कितनी सूक्ष्म भाव हिंसा की, कितनों की बुराई, कितनों की निंदा, कितनों की बदनामी और कितनों का क्या कुछ हमने नहीं किया। पल पल आश्रव जारी है, भूल मत कर लेना, पल पल आश्रव जारी है। एक क्षण ऐसा नहीं है जहां कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा। तो कम से कम हम ये तो विवेक रखे, कम से कम इतना विवेक तो रखे, जो हम पाप हिंसा से प्राप्त हो कर रहे थे, पाप कर्म का आश्रव कर रहे थे, कम से कम उसे बदल कर पुण्य आश्रव में तो बदल जाए। पर इतना विवेक कहाँ, इतना विवेक कहाँ। जहाँ 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 माँ आपका प्रमाद है, जहाँ जहाँ अविवेक का पुरुषार्थ है, वहाँ वहाँ आपकी हिंसा ही है, हिंसा ही है। अगर किसी प्रकार से हमारे मात्र शरीर से नहीं, बोलने में, उठने में, चलने में भी अगर प्रमाद है तो हमारी हिंसा है। माँ, घर में आप लोग भोजन बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। फिर आप तो भोजन में दाल सब्जी भी बनाते हैं ना? जो समझदार माँ होती है, समझदार माँ होती है, वह जो भी सब्जी है वह सब्जी बनाती है, सब्जी सुधारती है, काटती नहीं। सोचो, विचार करो, हमने ये कह दिया काट के ले आओ। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ, चौके में हम खड़े थे, वो माँ पीछे से कह रही जाओ जाओ जल्दी से सेवफल काट के लाओ। अब महाराज छोड़ दी, काट के लाओ। ये हिंसा कर ली हमने, ये भाव हिंसा है, ये अविवेक है, ये हमारा प्रमाद है। जहां प्रमाद हुआ हमें कर्म का आश्रय हो गया। वो एक शब्द से सब्जी काट कर लाओ, सब्जी काट रहा हूं, अरे सुधारो ना, सुधारो ना, सब्जी को भी सुधारो और भाषा को भी सुधारो। पर हम कहते काट के लाओ। वही तो संस्कार पड़े हैं। माँ बच्चों को वह फल को भी काट काट के खिलाती है, बच्चा भी बड़े होकर कहता है काट के रख दूंगा।
जैसा जैसा भाषा का, जैसा आपके परिणामों का परिणमन होगा, वैसे ही संस्कार आपके भोजन के द्वारा आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके परिवार में जाएंगे। ये निर्णय करो। क्यों अहिंसा लुप्त हो गई? क्यों हिंसा का तांडव हो रहा है? अब माँ ही प्रमादी हो गई है, बच्चों को क्या कहे? वही कहती है, रखा है फ्रिज में बेटा, सॉस रखा है, जैम रखा है, ब्रेड रखा है, लगा लो, अचार और पराठा रखा है, ले जाओ टिफिन में, खा ले और कल आ जाना। गलत बात कब कहता हूं माँ? नहीं, आवाज आ रही सही है महाराज जी। मैंने कहा गलत कब कहता हूं? आसमान से थोड़ी टपक के आया। सोचो, विचार करो, ये स्थिति हमारे लिए बहुत दयनीय हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए संभले समझे बच के रहने का प्रयास करें। हमारी थोड़ी सी गलती भी हमारे लिए दुखदाई हो सकती है। विचार करें, एक क्षण की हमारी हिंसा हमारे लिए कई भव तक, कई वर्षों तक दुख देने वाली हो सकती है। क्योंकि हमारा असंभव का पुरुषार्थ, असंभव को संभव करने का पुरुषार्थ ही हमारा प्रमाद है, हमारा अविवेक है। और वह अविवेक, अप्रमाद ही हिंसा है। नहीं हो सकता। कभी अग्नि में कमल खिलेगा? नहीं खिल सकता। कभी अग्नि में कमल नहीं खिल सकता। कल भी समझाया सोमप्रभ स्वामी ने, सीख लो जीवन की नीति रीति को, थोड़ी सी तो अकल ठिकाने लाओ। अपने सामने वाली रखी हुई थाली धर्म को पहचानने का प्रयास करो। पर हम कहाँ पहचान पा रहे, कहाँ संभल पा रहे, कहाँ समझ पा रहे हैं? हम द्रव्य हिंसा से ही दूर नहीं हो पा रहे हैं, भाव हिंसा से क्या खाक दूर होंगे? किसी भी प्रकार की माँ कसाय की है, किसी भी प्रकार की कसाय की है, जब तक आपकी कसाय चल रही है तब तक विश्वास रखना आप हिंसा कर रहे हो। दूसरे जीव की करो नहीं करो, ये पंचेंद्रीय जीव नहीं है क्या? ये पंचेंद्रीय जीव नहीं है? ये साक्षात पंचेंद्रीय जीव की हमने हिंसा कर ली। दूसरे को मत देखो ना, मत देखो दूसरों को, बिल्कुल मत देखो दूसरों को। जब जब हम भीतर की कसाय को प्राप्त करते हैं तब तब ये निर्णय कर लो कि मैंने अपने स्वयं का घात कर लिया है, दूसरों का हो नहीं हो, पर मैंने अपना घाटा, अपना नुकसान तो अपने हाथों से कर लिया। क्या करें? हम अपने पैरों पे कुराड़ी नहीं मार रहे, हम अपने पैरों पे कुराड़ी नहीं मार रहे, अपने पैर को कुराड़ी पे दे मार रहे हैं। अब क्या होगा पैर का? अब क्या होगा पैर का? थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। सोमप्रभ स्वामी कह रहे, बार बार कह रहे हैं, कल भी कह दिया, सूर्य पश्चिम में उग सकता है, सूर्य पश्चिम में उग सकता है। कभी कभार ये भी संभव है पत्थर भी नदी में, पानी में तैर सकता है, पर हिंसा में धर्म और धर्म में हिंसा हो ही नहीं सकती। वही बात पुनः दूसरे प्रकार से यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं 27 नंबर के श्लोक में। सुक्ति मुक्तावली पढ़ रहे हैं, ग्रंथ 27 नंबर की गाथा को समझना है। वही हिंसा को पुनः समझाते कह रहे हैं, थोड़ा सा विवेक रखने का प्रयास करो। जब तक विवेक नहीं है, जब तक अप्रमाद नहीं है, प्रमाद को कम करने का पुरुषार्थ नहीं है, हमारा प्रत्येक पुरुषार्थ व्यर्थ है असंभव को संभव करने का। यहाँ भी असंभव को संभव की बातें करने के लिए कह रहे हैं। जैसे असंभव संभव नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? पढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 में। सकमलवनमग्ने वासरं भावतस्था दमृतमुगमक्ता साधुवादं विवादा रुगपगमजीर्णा जीवितं कालकूटा दविलसति वाथ्या प्राणिनां धर्ममिच्छेत्। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बात तो आचार्य भगवंत अच्छी कहते हैं, पर
हम अच्छे से मानते कहाँ हैं। क्या गजब की बात कह दी। स कमल वने मग्नेर वासरम भास्वतस्ता। कमल वन, कमल वन कहाँ? अग्नि, अग्नि में वह कमल वन खिलाना चाहता है। कौन? कौन खिलाना चाहता है? दभिलाषी वधाद्या प्राणिनाम धर्ममिच्छेद। जो जीवों के वध में, प्राणियों के वध में हिंसा के निमित्त से धर्ममिच्छेद, धर्म की इच्छा करता है, धर्म को मानता है, वह पूर्ण रूप से मूढ़ है। असंभव को संभव करना चाहता है। तीन लोक में, तीन काल में कभी भी यह असंभव बातें होना संभव नहीं है। खिलेगा क्या अग्नि में वन? कमल का छोड़ दो, कोई दूसरा भी वन के अग्नि में खिलेगा? नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। जब एक मछली, जब एक कमल उस पानी में ही खिलता है, मछली के लिए भूमि जब नष्ट करने वाली है, फिर क्या मछली के लिए अग्नि जिंदा रखेगी? कमल पत्थर पे, क्या मिट्टी में भी नहीं खिलता, तो क्या फिर अग्नि में खिलेगा? नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। इतना ही नहीं, भास्वत अस्तात वासरम। कैसा मूड, कैसा मूड, कैसा मूड है जो सूर्यास्त होने पर दिन का प्रारंभ मानता है। आप मान सकते हो, कह सकते हो, दूसरों को कहा सकते हो, कहला सकते हो, पर ये ध्यान रखना वैसा होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कितना भी मिलिंद भाई गधे को घोड़ा घोषित करने का प्रयास कर लेना, पर गधा तो गधा ही है, गधा तो गधा ही है। गधा कभी भी घोड़ा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर हम जानते तो है, मानते नहीं है। माँ कुछ कम की हिंसा, कुछ कम करने का विचार किया, कम से कम इतना सुन रहे, इतना समझ रहे हैं, कुछ विचार तो कर लो। छोड़ पाओ तब छोड़ लेना, पर कम से कम श्रद्धा करके, विचार करके ये निर्णय तो कर लो, हम गलती कर रहे हैं, हम अपनी गलती में थोड़ा सा सुधार कर ले। कोई परमात्मा आने वाला नहीं है, कोई परमात्मा शैलेंद्र जी आके आपको समझाने वाला नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा करो। अभी समझने का, समझ का, समय का सब कुछ हमारे साथ पुरुषार्थ चल रहा है। हम समझने का प्रयास करें। वकील जी आएगा कोई न्यायाधीश बन के न्याय करने आपके साथ? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कालकूटात जीवत अभिलाष थी। कालकूट जहर पीकर जिंदा रहना चाहता है। क्या कालकूट जहर पी के कोई आज तक जिंदा रह पाया, अमर हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। क्या बालू से तेल निकला? क्या पत्थर पर कभी फसल उगी? कभी कालकूट जहर पीने से कोई जिंदा रह पाया? नहीं रह पाया। अजीर्णात रुगपगमगम। अजीर्ण होने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी जितेंद्र डॉक्टर आपने कभी अपने डॉक्टरी में पढ़ा? अजीर्ण ही स्वयं में बीमारी है। अजीर्ण होना यही स्वयं में बीमारी है। अजीर्ण होने से स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी बीमारी ठीक होगी, ऐसा कहीं नहीं है। फिर जब अहिंसा ही धर्म है, तो हिंसा को धर्म में कैसे स्थान होगा, और हिंसा को धर्म कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। किसी प्रकार से उरग वक्त्रात अमृतम, सर्प के मुख से आप अमृत निकालना चाहते हो। सर्प के मुख में क्या था? सर्प के मुख में क्या था? उसका नाम ही विषधर है। जो विष को धारण करते वाला है, उस विषधर के मुख से कभी अमृत निकल ही नहीं सकता। यह आपके असंभव को संभव करने की बात है, असंभव का संभव करने का पुरुषार्थ चल रहा है। एक एक गजब के दृष्टांत देके कह रहे हैं। जैसे प्राणियों के वध से धर्म मानने वाला अग्नि में कमलवन को खिलाना चाहता है, सूर्यास्त को दिन प्रारंभ कहना चाहता है, सर्प के मुख से अमृत को निकालना चाहता है, और विवादात
साधुवादम। कलह करने से, विवाद करने से, लड़ाई करने से, दूसरे को मारने पीटने से हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म का बचाव करना चाहते हैं। कितनी मूढ़ बुद्धि है। लठ लेके खड़े हैं, लठ लेके लाठी लेकर खड़े हैं। मैं देखता हूं, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मैं धर्मात्मा की रक्षा कर रहा हूं। महाराज जी, धर्म की रक्षा के लिए तो लाठी और अस्त्र उठा सकते ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रकार से हिंसा कही ही नहीं है, कही ही नहीं है, किसी प्रकार से नहीं कही है। ये भूल है, ये भूल है। विवादात साधुवादम। कलह से धन्यवाद, कलह से शांति आज तक इस संसार में न हुई न होगी। हुई क्या? कलह करने से कभी भी शांति नहीं हुई, कभी भी शांति नहीं हुई। समझौते से ही बात बनती है, कलह से कभी बात नहीं बनती। कभी कलह से धन्यवाद की स्थिति बनती ही नहीं है। अजीर्ण से रोग दूर नहीं होता है, कालकूट जहर से कभी जीने की इच्छा नहीं हो सकती। सोचो, विचार करो। प्राणियों के घात से, प्राणियों के वध से, हिंसा से, बलि से दूसरे की प्राणी की नहीं समझ पा रहे हैं। माँ पूजा करते समय मंदिर में देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी हमारी कसाय भड़क रही है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो रही है, राग द्वेष हो रहा है। परिपूर्ण रूप से हमारी कहीं न कहीं स्वयं को घात करने की, हिंसा करने की परिणति चल रही है। इसलिए बचो, इसलिए बचो, इसलिए बचो। समय हो गया है, भाग लो डॉक्टर, भाग लो महेंद्र जी, भाग लो। वहां भाग लो नहीं, इस अहिंसा रूप धर्म में भाग लो, इस अहिंसा रूपी धर्म में भाग लो। नहीं तो बहुत सारों ने हिंसा करते हुए धर्म से भाग लिया। ऐसे भाग लो नहीं, धर्म को समझो, जीवन को समझो, उसमें भाग लो तो काम होगा। असंभव को संभव करने का पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होगा, और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए संभव में ही भाग लो, असंभव से भाग लो। संभव में ही भाग लो, जो सामने थाली रखी है उसमें ही भाग लो। जो कल है और कल है उससे भाग लो। वर्तमान में जी लोगे तो कल और कल सब ठीक हो जाएगा। जाओ, समय हो गया है, भाग लो। अब तो भाग ही लो, क्या करें। वही जाना है जहां से बिना खूटे बिना रस्सी के आए हैं, उसी निस्सार सार में। जय कुमार जी, भाग लो। स्वागत करने के लिए खड़ा है, राह देख रहा। करते हैं पुनः समय पर, समय की बात को समय पे प्रारंभ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।